ब्रिटेन की कंट्री 10 साल में 6 प्राइम मिनिस्टर बदल चुकी है। क्लियरली काफी ज्यादा स्टेबल कंट्री है। वैसे तो स्टारमर भैया की विक्ट्री बड़े भारी भरकम वोटों के मार्जिन से हुई थी, मतलब पूरे 33% वोट मिले थे। खैर वो अलग बात है कि 33% वोटों में इन्हें इतनी शानदार जीत मिल गई। मतलब अगर मेरी ऐसी किस्मत होती ना तो आज मेरी 4 बीवी, मतलब हाफ सेंचुरी पहले ब्रिटेन को यूरोप का सिक मैन कहा जाता था, एंड फॉर गुड अपेरेंट रीजन। फिर उसके बाद मार्गरेट थैचर ने आके थोड़ी सी चीजें ठीक करी, लेकिन अब ब्रिटेन फिर से बीमार हो गया है। एंड इस बार तो HIV, कैंसर, एड्स, हेपेटाइटिस A, B, C, D, E, F, G, H पता नहीं क्या क्या हो रखा है। खैर इस सब बीमारी के अब 2 मेन रीजन है। पहला इकोनॉमी, जिसमें EU से अलग होने के बाद ब्रिटेन का ज्यादातर शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं, जैसे लो इंटरेस्ट रेट, फ्री ट्रेड, सब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे धीरे धीरे प्रिय प्रेशर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के चक्कर में तुम्हारे पंखे से प्यार होने लगता है। खैर इसके अलावा EU ब्रिटेन को प्रोवाइड करता था एक कस्टम यूनियन की नेगोशिएशन पावर और एक बहुत बड़ा मार्केट, जो कि अब ब्रिटेन को एक्सेस करने के लिए अपने GDP का 4% खर्च करना पड़ता है, जिससे एक्सपोर्ट कम हो गए देश के और ट्रेड बैलेंस बिगड़ गया है। इसके अलावा हाई लिविंग कॉस्ट, सोशल लैडर का स्टैग्नेंट हो जाना, इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, लो प्रोडक्टिविटी, जिसकी वजह से जो फैक्ट्रीज होती है उनमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है सेम प्रोडक्शन लेवल मैच करने के लिए। और अब एक और रीजन जिसकी बात करने से ब्रिटेन के पॉलिटिशियंस अपेरेंटली इस्लामोफोबिक डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, विच इज फनी, क्योंकि सच बात करने से तुम फोबिक कैसे हो जाते हो ये तो मुझे नहीं पता। मतलब अगर मैं किसी को टाइगर से बचने की सलाह दे रहा हूँ तो सामने वाला ये थोड़ी कहेगा कि ब्रो यू आर वेरी टाइगर फोबिक, अब देख मैं कैसे उस टाइगर को पप्पी झप्पी दे के आता हूँ। बट यू नो ही काइंड ऑफ आस्क फॉर इट। क्या इन्हीं चीजों के डर से वहां की अथॉरिटीज एक्शन लेने से कतराती है, लेकिन कब तक ऐसा करोगे? कभी ना कभी तो सच सामने आ ही जाएगा, और जब आएगा तब उथल पुथल तो होगी। और अब शायद से वहां के लोगों को भी समझ में आ रहा है कि भैया भाईचारा, सेकुलरिज्म ये तो ठीक है, लेकिन कभी ना कभी इस मानसिकता को तो काउंटर करना पड़ेगा ना, जो लॉ, रैशनैलिटी, एम्पैथी को रिलीजन के नीचे रखे और ऐसी चीजें बातती रहे कि अगर औरत ने खास दर्जे के कपड़े नहीं पहने तो उसका रेप करना जायज है। खैर तो इसके सोल्यूशन बहुत सिंपल है, और इसके सोल्यूशन सिर्फ 2 है। पहला, EU के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाना, क्योंकि इस वक्त EU को भी ब्रिटेन की जरूरत है। मेनली EU ब्रिटेन की मिलिट्री जो पावर है उसे यूज कर सकता है। अब तुम रशिया वाला केस देख ही रहे हो कि क्यों EU को ब्रिटेन की मिलिट्री पावर की जरूरत है। और दूसरा, ब्रिटेन EU का मार्केट और जो कस्टम यूनियंस की नेगोशिएशन पावर होती है उसे यूज कर सकता है। और दूसरा, इस इमिग्रेशन वाले इशू को सॉल्व करना, उसके ऊपर बात करना, क्योंकि कारपेट के अंदर ब्रश करने से बदबू बढ़ती है, ये सॉल्व नहीं होती।